परसों कॉल किए हैं और हम लोग सर जाएंगे परसों और सीएम आवास का घेराव हम लोग करेंगे। विपाट का स्पेलिंग गलत लिखा भाई, जहाँ तू ट्रेनिंग ले रहा है कम से उसका स्पेलिंग तुम गलत लिख दिए हो यार। तो 3 महिला साथी आज से लड़की हमारी आज से वो धरना पर बैठी हुई है, तो लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई बिल्कुल जारी रहेगा। झारखंड में 2 साल पहले जो ज्वाइन किए उनकी जॉब जा सकती है, तो जो यहाँ पे अभी तो जस्ट ज्वाइनिंग हुई है। अगस्त का स्पेलिंग देखिए गलत लिखा हुआ है, क्या बताइए। देखिए गवर्नर का स्पेलिंग गलत है। नमस्कार, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋषि। पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह से गर्दनीबाग में लगातार जो है छात्र हजारों की संख्या में पहुंचने लगे। लेकिन इस आंदोलन से पहले एक खबर आपको बता दें कि बीपीएससी 17वीं को लेकर के छात्र ने आंदोलन शुरुआत किया था गर्दनीबाग से, 17वीं को धांधली को लेकर के। और हिंदी के जो छात्र थे उनका और आरोप था कि जो इंग्लिश के छात्र जो जिनका सिलेक्शन हुआ है वो सही से कॉपी नहीं लिखे, उसके बाद भी उन्हें नंबर ज़्यादा दिया गया। अभी हमारे साथ कुछ 17वीं के छात्र हैं और गर्दनीबाग की तस्वीर आप देख लीजिए कि किस तरह से लगातार जो छात्र सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, यहाँ डटे हुए रहते हैं। बातचीत करेंगे एक एक करके। शुरुआत इन्हीं लोगों ने यहाँ पे धरना करके, तो तमाम जो बीएसएससी हो, बीपीएससी टीआरई 4 हो, तमाम जो छात्र हैं वो पहुँचने लगे थे। 17वीं का मामला है आप लोग का, जो नए जो 17वीं जिनका सिलेक्शन हुआ, सीएम ने नियुक्ति पत्र दे दिया। अभी भी आप लोग डटे हुए हैं। 25 तारीख के जो आंदोलन होने वाले हैं उसमें भी आप लोग रहेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग परसों कॉल किए हैं और हम लोग सर जाएंगे परसों और सीएम आवास का घेराव हम लोग करेंगे। क्योंकि सर ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ी धांधली है। क्योंकि हम लोग का दिल जो है ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि 17वीं में 2035 सीट होने के बाद भी हम लोग सर बाहर हो जाएंगे। क्योंकि सर यह मेरा पहला इंटरव्यू नहीं था, ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था। 5वां मेंस था, दूसरा इंटरव्यू था। तो सर बहुत उम्मीद थी कि हम लोग इसमें इस बार बेड़ा पार लग जाएगा, लेकिन नाव सरकार ने डुबो दी, कमीशन ने नावें हम लोग की डुबो दी और हम लोग सर पानी में अभी समझे मर रहे हैं, डूब रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए लगातार आप लोग डटे हुए हैं, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, हर वक्त आप लोग नज़र आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि आयोग बीपीएससी हो या फिर बिहार सरकार हो आप लोग की बात को गंभीरता से सुन रही है? क्योंकि एक तरफ तो नियुक्ति पत्र दे दिया गया। जी सर, ये मतलब कि कोई भी काम असंभव नहीं है और उस प्रयास अगर शिद्दत से की जाए तो सर आसमान भी झुकता है और उसके लिए झुकाने वाला चाहिए। जैसा कि आपने दिल्ली में भी देखा है, जंतर मंतर पे देखा है, तो वहाँ से हम लोग को बहुत बड़ा साहस मिला है और उसी के बदौलत उस साहस को हम लोग लेके केंद्र बिंदु बना के, और जो सिस्टम में जो गड़बड़ियाँ आई हैं, कॉपी चेक करने में जो खामियाँ हैं, जहाँ प्रॉब्लम आई है, अब टेक्निकल आई कि जानबूझकर वो गड़बड़ी की गई है, उसके खिलाफ में हम लोग सरकार से रील्स भी वायरल काफ़ी हो रहा है कि जो लोग ट्रेनिंग पर गए हैं उनकी अंग्रेजी को, इंग्लिश वर्ड को लेकर के कहा जा रहा है कि गड़बड़ है, कैसे ये लोग बन गए। सर ये तो बड़ी विडम्बना है और बहुत हास्यास्पद है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो विपाट में जा रहे हैं और आजकल इंग्लिश को ढूंढने के लिए, स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए कोई डिक्शनरी की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप एआई है, आपके पास गूगल है, वहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। इतना भी उनको पता नहीं चला कि हम लोग ब्रेकफास्ट के स्पेलिंग, ट्रैकिंग के स्पेलिंग कैसे मिस्टेक कर सकते हैं। इतने बड़े पोस्ट पे चले गए, लोग आखिर जानेंगे तो क्या कहेंगे। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि ज़रूर उसमें कुछ ऐसे अनवांटेड लोग चले गए जिनको वहाँ पर जाना नहीं चाहिए। क्या लग रहा है, आयोग की ओर से कोई जानकारी आप लोग को साझा किया गया, कुछ बताया जा रहा है? नहीं, अभी तो आयोग की तरफ से कोई जानकारी नहीं दिया गया। हम लोग तो खुद ही आयोग के पास जाते हैं, लेकिन आयोग हम लोग का अभी तक कोई जवाब नहीं दे रहा है। जो आपने स्पेलिंग मिस्टेक का बात किया था, हम उसको आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये माउंटेन का स्पेलिंग लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ। विपाट का स्पेलिंग गलत लिखा है भाई, जहाँ तू ट्रेनिंग ले रहा है कम से उसका स्पेलिंग तुम गलत लिख दिए हो यार। आगे देखिए, एक और हम आपको दिखाते हैं कि इसके बाद देखिए अगस्त का स्पेलिंग देखिए गलत लिखा हुआ है। ठीक है, 15 अगस्त यार बहुत दुख होता है। नेशनल हॉलीडे है हमारा, इंडिपेंडेंस डे है, उस दिन राष्ट्रीय पर्व है, उसका तुम आप यार क्या बताइए। देखिए गवर्नर का स्पेलिंग गलत है। आगे हम आपको दिखाते, ये देखिए ट्रैकिंग का स्पेलिंग गलत है। आगे देखिए चयनित है हाँ, ये देखिए, ये विपाट के अंदर का फोटो है ना, विपाट ट्रेनिंग का फोटो। ये देखिए वहाँ का रूम है जो अलर्ट हुआ है, इसको फर्स्ट लिखने नहीं आता है, फिस्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उच्चारण में। देखिए ब्रेकफास्ट इसको नहीं लिखने आता है। ये क्यों ऐसा हुआ है आपको हम बता दें, क्योंकि हम लोगों ने बीपीएससी में जब आरटीआई लगाया कि जैसे हम और आप दोनों व्यक्ति हैं, यदि मीडिया पे बोलने के लिए दिया जाए तो हम और दोनों आप सेम नहीं बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ अंतर हो जाएगा। तो जो भी लड़का मेंस लिखते हैं तो हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है।
तो उसके लिए आयोग जो करती है एक मॉडल उत्तर तैयार करती है, अन्य लोक सेवा आयोग मॉडल उत्तर तैयार करता है। हम लोगों ने बीपीएससी से पूछा कि आप मॉडल उत्तर तैयार करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि मॉडल उत्तर के जितना नज़दीक जिसका आंसर होता है उसको उस हिसाब से नंबर दे दिया जाता है। इन्होंने अपने आरटीआई रिप्लाई में कहा कि हम कोई मॉडल उत्तर तैयार नहीं करते। जब आप मॉडल उत्तर तैयार नहीं करते हैं तो फिर आप आंसर कॉपी कैसे चेक करवाते हैं? तो एग्जाम कंट्रोलर साहब जो हमारे राजेश कुमार सिंह हैं, उन्होंने एक पॉडकास्ट किया था और उस पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि एक एग्जामिनर थे जिन्होंने 200 बच्चों को कुछ क्वेश्चन पे 0 नंबर बैठा दिया था और कॉपी हम आपके चैनल पे दिखा चुके हैं। तो जो कॉपी सादा है, कुछ नहीं लिखा है, तो क्या उस पर 0 नंबर नहीं मिलना चाहिए था? और बीपीएससी का रूल कहा था कि यदि क्वेश्चन गलत, इसे एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। क्वेश्चन पूछा था STEM, ये भारत सरकार की योजना है, साइंस, टेक, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। लड़का लिखा था STEM सेल, तो क्या उस पर भी 0 नंबर ना दे? तो इन्होंने कहा कि हमने क्या किया, उस एग्जामिनर को हटा दिया और दूसरे एग्जामिनर से कॉपी चेक करा के दोबारा हमने सबका मार्क्स बढ़ा दिया। तो वो एग्जामिनर जो था वो आपके धांधली, करप्शन, अनियमितता में सम्मिलित नहीं होना चाह रहा होगा, इसलिए उसे आपने हटा दिया। साथ ही इन्होंने ये कहा कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता था तो एक एक सप्ताह पे हम लोग डाटा एनालिसिस करते थे कि कौन एग्जामिनर अधिक नंबर दे रहा है और कौन एग्जामिनर कम नंबर दे रहा है। तो हम उस दोनों को बुलाते थे प्रेम से, एक को चाय पिलाते थे, एक को कॉफ़ी पिलाते थे। जो अधिक नंबर देता था उसको हम चाय पिलाते थे कि आप कम नंबर दीजिए, और जो कम नंबर दे रहा है उसको हम कॉफ़ी पिलाता कि आप अधिक नंबर दीजिए। तो ये तो आप अपने मन से कॉपी चेक करवाए ना, आप मॉडल तो तैयार कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि ये इसका एग्जाम कंट्रोलर का ये काम नहीं है। ये आप लोग आगे गर्दनी बाग में बैठे रहेंगे या फिर 25 तारीख के आंदोलन के बाद भी कुछ रुख अपनाएंगे या फिर ऐसे? नहीं, गर्दनी बाग में जब तक ये अनिश्चितकालीन धरना है, आज से हमारे 3 महिला साथी, 3 लड़की साथी पुनः अनशन पर बैठ रही है। जब हम लोग आज से, सरकार बात हम लोग का नहीं सुना है, तो आज से 3 लड़की हमारी महिला साथी 70वीं को रद्द करने को लेकर के और जो तमाम मुद्दे हैं बीएसएससी या बीपीएससी, अन्य जो लोक सेवा आयोग है जिसमें इतनी करप्शन हो रही है, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को लेके ये तो कम से कम होना चाहिए ना। तो 3 महिला साथी आज से लड़की हमारी आज से वो धरना पर बैठ रही है। तो लड़ाई जारी रहेगी? लड़ाई बिल्कुल जारी रहेगा। देखिए, हम ये कह रहे हैं ना कि आप भी बिहार से हैं, आपको भी लगता है कि हमारा बिहार जो है देश का नंबर 1 राज्य बनना चाहिए था। हम इस बिहार के सभी निवासी से, हम अपने अंकल, आंटी, अभिभावक से ये निवेदन करना चाहते, भैया भाभी से, कि आप भी चाहते हैं बिहार से गरीबी मिटे, अशिक्षा मिटे, कुपोषण समाप्त हो। तो जब कॉम्पिटेंट पढ़े लिखे अधिकारी जाएंगे, क्योंकि ये अधिकारी राज्य का दिशा और दशा तय करेंगे, ये पॉलिसी बनाएंगे, जब ये खुद इनकॉम्पिटेंट है, इसके कुछ आज समझ में नहीं आ रहा है, तो ये क्या पॉलिसी बनाएगा? ये सिर्फ हम छात्रों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे बिहार की लड़ाई है। इसलिए हम लोग सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस आंदोलन से जुड़िए, नहीं तो बिहार को अधिकारी और गर्त में लेके चला जाएगा। क्या लग रहा है, कब तक आप लोग को उम्मीद है न्याय मिलेगा? अभी तो हमारी लड़ाई जारी है और तब तक जारी रहेगी जब तक मिल ना जाए। उम्मीद है बिहार में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि बिहार में जो भी काम होता है थोड़ा धीरे धीरे होता है, लेकिन ये धीरे धीरे जब एक आंदोलन बन जाता है तो बिहार की सरकार नींव हिला देती है। बिहार के लोग नींव लेटर सबको दे दिया गया, सब ट्रेनिंग पे हैं। अब लगता है कि रद्द की, जिस तरह से आप लोग बात कर रहे हैं उस तरह का? झारखंड में 2 साल पहले जो ज्वाइन किए उनकी जॉब जा सकती है, तो जो यहाँ पे अभी तो जस्ट ज्वाइनिंग हुई है, जो अभी 1.5 महीने 2 महीने हुए ही हैं, तो इनकी भी नौकरी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह बता दें आपको कि बहुत लोग को यह एग्जाम्पल देते हैं कि जब एक टोकरी में सेब अच्छे सेब हों, उसमें खराब सेब आ जाए तो सारे सेब खराब हो जाते हैं। तो हमें खराब सेब को बाहर निकाल देना चाहिए कि सारे सेब अच्छे रहें। लेकिन हम यह कहते हैं कि एक टोकरी में अगर एक खराब सेब आ जाए और सारे सेब अच्छे, और ऊपर से उसे झाँप दिया जाए, उसे छिपा दिया जाए, वो मुझे दिखे ना ऊपर से, तो जब अच्छे लोग उसका अपोज करेंगे, वो अच्छे सेब जब अपोज करेंगे तभी तो हम खराब सेब को बाहर निकालेंगे, क्योंकि वो तो मुझे ऊपर से दिख नहीं रही है। तो इसलिए हम यह कहते हैं कि जो भी अच्छे अभ्यर्थी हैं, जो कि कॉम्पिटेंट हैं, जो कि अपनी मेहनत से, हो सकता है उनकी रैंक कम हुई हो, लेकिन उनको अपोज करना चाहिए उन अभ्यर्थियों का जो लोग गलत तरीके से, धांधली तरीके से गए हैं। अच्छे विद्यार्थी उनका अपोज करेंगे, हम लोग का साथ देंगे, तो उनकी भी जीत होगी, हमारी भी जीत होगी। चलिए, तो उनकी भी जीत होगी और हमारी भी। देखिए, 17वीं के इस तमाम छात्र हैं और अपनी मांग को लेकर के लगातार धरना स्थल पर हैं। 25 तारीख को ये लोग भी सड़क पर उतरने जा रहे हैं। कई मांगे हैं, लेकिन शुरुआत 17वीं के जो छात्र थे वो गर्दनी बाग से आंदोलन के रुक गए थे। उसके बाद आंदोलन अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और ये लोग सड़क पर उतरने को तैयार हैं। फिलहाल 17वीं के अभ्यर्थी से हम बातचीत कर रहे थे। आप ही क्या रहे अपने कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे लाइव स्ट्रीम। बहुत बहुत धन्यवाद।